तो जिसमें हमने अलग अलग टाइप्स के लेटर टाइपिंग्स जो एक कवर किए, उसके स्टैंडर्ड जो फॉर्मेट्स है, ठीक है, तो उसका स्टडी किया हमने। मेमोरेंडम्स क्या क्या होते हैं, उसके क्या टाइप्स है, उसमें क्या मेन मेन पार्ट्स होने चाहिए मेमोरेंडम राइटिंग में, ठीक है, तो उसका हमने स्टडी किए थे। उसके बाद एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है मेमोरेंडम के, तो ये सारे टॉपिक्स हमने लास्ट लेक्चर में कवर किए थे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमें ईमेल राइटिंग का जो टॉपिक है, ठीक है, तो उस पर हमें फोकस करना है। सो वी स्टार्ट विद द फर्स्ट सिग्निफिकेंस ऑफ ईमेल। ओके, मीन्स व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दिस ईमेल। ओके, so in that question will be asked what is the significance of email in modern communication method, ठीक है। तो email writing means electronic mail in long form, okay, so that is used for the communication purpose। तो उसका क्या यूज़ है ये मॉडर्न कम्युनिकेशन मेथड में, ठीक है, तो उसका हम स्टडी करेंगे। सो इनिशियली ईमेल मैसेज आर वेरी कैजुअल, however email is now becoming a more formal as takes the place of business letter and मेमोज, ठीक है। तो यहाँ पे हम फॉर्मल एंड इनफॉर्मल दोनों टाइप्स के ईमेल हम लिख सकते हैं रिगार्डिंग दिस बिजनेस लेटर, ठीक है। ऑल्सो वी कैन राइट द मेमोज ऑल्सो बाय यूजिंग दिस ईमेल, दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक मेल। So the next point is remember to send the email only when it is needed to and send to them only to those who need it, ठीक है। तो मेल सेंड करना है तो वहाँ जहाँ पे रिक्वायरमेंट है वही मेल सेंड करना है, अननेसेसरी मेल सेंड नहीं करना है, या कम्युनिकेशन हमें नहीं करना है अलग अलग कंपनीज में या एम्प्लॉयज़ में या सीनियर से, लाइक दैट। सो ईमेल शुड नेवर बी यूज टू अवॉइड द अनकम्फर्टेबल और फेस टू फेस सिचुएशन such as when the delivering bad news, okay, so email should not be never used to avoid the uncomfortable face to face situation, means जहाँ पे फेस टू फेस सिचुएशन अवॉइड करना है, ठीक है, तो वहाँ पे ईमेल नहीं यूज़ करना है, ठीक है, या कोई बैड न्यूज़ देना है तो उसके लिए ईमेल जनरली नहीं यूज़ करना है। ईमेल आर जनरली यूज फॉर द कैजुअल एंड फॉर्मल communication purpose only, okay, so that is the basics regarding this email। and also one point is there, we have to avoid the use of all capitals for emphasis because it is seen as a shouting, and try to italics instead of it, मीन्स यहाँ पे कुछ रूल्स बताए ईमेल राइटिंग के लिए, ठीक है। तो ईमेल राइटिंग में सबसे पहले जो आप लैंग्वेज या स्पेलिंग मिस्टेक वहाँ पे नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो भी आप राइट करोगे दैट शुड बी करेक्ट इन रिस्पेक्ट टू द स्पेलिंग्स एंड विथ रिस्पेक्ट टू द ग्रामर ऑफ दैट लैंग्वेज, ठीक है। तो ये चीज़ों का उसमें ध्यान रखना है। एंड ईमेल मेल आईडी जो होता है वो हमेशा स्मॉल लेटर में होता है, कैप्स में नहीं होता है, ठीक है। सो दीज आर द बेसिक रिगार्डिंग द ईमेल। देन विल टेक द पार्ट्स ऑफ ईमेल, ठीक है। तो ईमेल्स में क्या क्या मेन पार्ट्स होते हैं, ठीक है। इस कोई भी जनरल मेल अगर आप लिखते हो दैट कैन बी अ फॉर्मल, इनफॉर्मल, इट विल बी अ बिजनेस लेटर, ओके, लाइक दैट। तो उस मेल में क्या क्या मेन पार्ट्स होंगे, देज आर द नेसेसरी पार्ट्स, ठीक है। इसके बिना मेल स्टैंडर्ड फॉर्मेट में पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है मेल राइटिंग का, ठीक है। So there are different parts in this email writing. So first one is the header. So in that from is the first part, second to, ठीक है, third is the date, and fourth one will be the subject of that mail, okay, or in that mail। So first we'll take the first part, from। So in that this lists the sender email address, ठीक है, मीन्स किसको सेंड करना है, फ्रॉम टू, ठीक है। सो जो सेंडर है उसका ईमेल एड्रेस फॉर्म में होगा। द हेडर में ऑल्सो लिस्ट द एक्चुअल नेम ऑफ द सेंडर व्हेन द सेंडर हैज़ रिकॉर्डेड दिस इंफॉर्मेशन विद द ईमेल सर्विस, ओके। तो यहाँ पे सेंडर का एक्चुअल जो नेम है, ठीक है, वो भी हेडर में हम पुट अप कर सकते हैं। देन ईमेल रेसिपिएंट पुट मोर वेट ऑन द हु द मेल इज़ फ्रॉम एंड देन एनी अदर आइटम व्हेन चूजिंग, ठीक है, विच मेल टू ओपन, विच टू डिलीट, ठीक है। तो ये फॉर्म से पता चलेगा कि कौन से सेंडर ने मेल सेंड किया है। अगर कोई XYZ कंपनी ने आपको मेल सेंड किया है
तो वो उसने फॉर्म में डाला होगा, तो आपको पता चलेगा कि वो उस कंपनी का मेल है या आपके कोई फ्रेंड का है, आपके सीनियर्स का है, लाइक दैट। ठीक है, तो उससे आप इनबॉक्स में डिसीजन ले सकते हो कि ये मेल आपके वर्क का है, काम का है, या उसे आपको डिलीट करना है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि फॉर्म में पुटअप किया होगा सेंडर का नेम क्लियरली। ठीक है, तो आपको पता चलेगा वो आपके काम का या इन्फॉर्मेशन उसमें जो दिया है वो आपके रिलेटेड है, कि आपको उसे डिलीट करना है इनबॉक्स से, लाइक दैट। सो ये फर्स्ट पार्ट है कि फॉर्म होना चाहिए, मीन्स दैट इज़ अ सेंडर ईमेल एड्रेस सिंपली। सेकंड पार्ट विल बी द टू। सो दिस इंडिकेट टू हुम द मैसेज इज़ टू बी सेंड, मीन्स आपको किसको मैसेज सेंड करना है सिंपली। ठीक है, तो वो टू में आएगा। ठीक है, तो द ओरिजिनल मैसेज मे बी सेंड टू द मोर देन वन रिसिपिएंट। तो अभी इसमें हम टू में एक से ज़्यादा लोगों को भी हम सेंड कर सकते हैं, जैसे कार्बन कॉपी होता है। ठीक है, तो हम उसमें यहाँ पे सीसी या बीसीसी होता है। ठीक है, कार्बन कॉपी या बैक टू कार्बन कॉपी, लाइक दैट। ठीक है, तो कार्बन कॉपी में आप जितनी भी मेल आईडी पुट करोगे, जैसे ही ये मेल सेंड करोगे ये सबको मेल मिल जाएगा जो कार्बन कॉपी में, एंड जो मेन सेंडर है उसको भी मिलेगा, लाइक दैट। एंड बैक टू कार्बन कॉपी मीन्स आपका खुद का मेल आईडी आप यहाँ पे डालोगे बीसीसी में, मीन्स आपको भी एक मेल रिसेंड हो जाएगा। ठीक है, मीन्स ये सबको मेल मिला है या नहीं मिला है, लाइक दैट। तो इससे आपको पता चल जाएगा, मीन्स आप कितनी भी कार्बन कॉपीज़ एट अ टाइम उस मेल की सेंड कर सकते हो, बल्क में जिसे बोलते हैं हम डायरेक्टली। ठीक है, जैसे 50-100 लोगों को एक साथ मेल सेंड करना है आपको, तो आपको अलग अलग मीन्स मेल नहीं लिखना पड़ेगा, फिर वहाँ पे आप उसका मेल आईडी पुट करोगे और इतने 100 मैसेज सेपरेटली सेंड करोगे। उससे अच्छा एक ही मेल रहेगा जो कॉमन मैसेज है उसमें। ठीक है, और इसमें आप कार्बन कॉपी में सबके मेल आईडीज़ पुट कर दोगे, तो उस मैसेज को जैसे ही सेंड करोगे वो सब लोगों को मैसेज एट अ टाइम मिल जाएगा, लाइक दैट। ठीक है, देन नेक्स्ट थर्ड पार्ट इज़ डेट। दिस रेफर्ड व्हेन द मैसेज वॉज सेंड। ठीक है, तो सिंपल डेट है, डेट पुट करना है आपको मेल में, मीन्स पता चलेगा सामने वालों को किस डेट में ये मेल लिखा गया है। ठीक है, या सेंड किया है। टाइम स्टैम्प्स आर ऑफन इशू बाय द ईमेल सर्वर। ठीक है, तो ईमेल सर्वर जो है उसमें एक टाइम स्टैम्प भी दिया जाता है जब भी आप मेल राइट करते हो। ठीक है, मीन्स उसमें टाइम एंड डेट पुटअप किया जाता है सर्वर साइड से ईमेल में ऑटोमेटिकली। ओके, सो दैट इज़ द थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट इज़ द सब्जेक्ट। सो सब्जेक्ट इज़ नेसेसरी इन द ईमेल। सो दिस कंटेन्स द टॉपिक ऑफ मैसेज, मीन्स मेल किसके रिगार्डिंग आपको लिखना है तो सब्जेक्ट में लिखना है। जैसे एप्लीकेशन लेटर में हम सब्जेक्ट लिखते हैं, बिना सब्जेक्ट लिखे एप्लीकेशन लेटर या सिंपल लेटर कंप्लीट नहीं होता है, लाइक दैट। तो मेल में भी सेम फॉर्मेट है, आपको सब्जेक्ट लिखना है। ठीक है, तो जो भी सब्जेक्ट वहाँ पे एक रो होता है सब्जेक्ट का। ठीक है, मीन्स पहले टू, इसमें मेल आईडी आपको पुटअप करना है, उसके बाद सब्जेक्ट, लाइक दैट। तो सब्जेक्ट में आपको सब्जेक्ट लिखना है, मीन्स हीडिंग रहेगा वो। ठीक है, किसके रिगार्डिंग आप वो मेल या मैसेज लिख रहे हो। व्हेन नो सब्जेक्ट इज़ इंक्लूडेड सम ईमेल सर्विसेज डिलीवर द मैसेज टू द जंक मेल। अगर आप मैसेज में या ईमेल में सब्जेक्ट नहीं पुटअप करते हो तो वो जंक मेल कंसिडर होगा सर्वर पे। ठीक है, जंक मेल क्या होता है? अ फोल्डर ऑफ मैसेज फ्रॉम सेंडर नॉट फाउंड इन द रिसीवर्स एड्रेस बुक। ठीक है, तो जो फोल्डर मैसेज फ्रॉम सेंडर ने सेंड किया है दैट कैन नॉट बी फाइंड इन द रिसीवर, मीन्स जिसको आपने मेल सेंड किया है, ठीक है, तो उसके एड्रेस बुक में वो फाइंड ही नहीं होगा आपने जो मेल सेंड किया है। सो दैट इज़ कॉल्ड एज द जंक मेल, अगर आप वहाँ पे सब्जेक्ट नहीं लिखते हो तो। ठीक है, तो सब्जेक्ट लिखना ज़रूरी है मेल में। सो दीज आर द मेन 4 पार्ट्स ऑफ द ईमेल। देन नेक्स्ट टॉपिक ऑफ सिलेबस इज़ द अदर ईमेल ऑप्शंस। ठीक है, तो ईमेल में बहुत अलग अलग ऑप्शंस होते हैं, तो वन बाय वन हम स्टडी करेंगे। तो सबसे फर्स्ट ऑप्शन है फॉरवर्ड। ठीक है, सेकंड रिप्लाई, थर्ड सीसी, जैसे मैंने बताया आपको कार्बन कॉपी, फोर्थ बैक कार्बन कॉपी बीसीसी, फिफ्थ अटैचमेंट। ठीक है, मीन्स जो फाइल्स या आपको अलग अलग फॉर्मेट्स जो अटैच करने मेल में, ठीक है, जैसे वर्ड है, पीडीएफ है, इमेजेस है, लाइक दैट, तो वो अटैचमेंट आप वहाँ पे अटैच कर सकते हो। 6(1) कंपनी का स्टैम्प या सील होगा या सिग्नेचर होगा ऑथराइज, तो सिग्नेचर भी आप उसमें डिजिटल सिग्नेचर मेल में पुट कर सकते हो। ठीक है, ऑथेंटिकेशन या ऑथराइजेशन के लिए।
So these are the main 6 email options are there. We'll see one by one. So first one is the forward. So in forward, a feature that allows the sender to pass the message to another recipients including attachment. ठीक है, तो फॉरवर्ड में क्या होता है, अगर आपने कोई मेल सेंड किया है, ठीक है, वही मेल सेम टू सेम उसी अटैचमेंट के साथ, उसमें अगर आपने कुछ फाइल अटैच भी किया है, सेम मेल आपको अदर रिसिपिएंट्स को मीन्स किसी और को सेंड करना है एज इट इज़। ठीक है, तो आप डायरेक्टली फॉरवर्ड बटन पे क्लिक करोगे, उसका मेल आईडी पुट करोगे, ठीक है, एंड सेंड पे क्लिक कर दोगे, तो वो मेल एज इट इज़ चला जाएगा जिसके मेल आईडी आपने उस पर पुटअप किया है 2 में। ठीक है, लाइक दैट मीन्स आपको बार बार मैसेज ये पूरा मेल और वो फाइल अटैच करने की ज़रूरत नहीं है, सेपरेट मेल लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एक ही मेल आपको अगर बहुत सारे लोगों को सेंड करना है तो इस तरह से आप फॉरवर्ड कर सकते हो वही मेल को। सिर्फ आपको मेल आईडी पुट करना है 2 में, ठीक है, एंड सेंड करना है, तो अपने आप सब्जेक्ट जो रहेगा ये पहले मेल में वही सब कुछ एज इट इज चला जाएगा। सेकंड वन है रिप्लाई, अ फीचर दैट अलाउज द रिसिपिएंट टू रिस्पॉन्ड अ मैसेज फ्रॉम द सेंडर। मेनी ईमेल सर्विसेज अलाउ द रिसिपिएंट्स टू चेंज द ओरिजिनल मैसेज व्हेन रिप्लाइंग। ठीक है, रिप्लाई मीन्स अगर आपको कोई मैसेज रिप्लाई हुआ है कंपनी से या ऑर्गेनाइजेशन से, ठीक है, और आपको उस पर रिप्लाई देना है थैंक यू का, ठीक है, तो वहाँ पे ऑप्शन होता है रिप्लाई पे क्लिक करोगे सिर्फ, तो वो एंड सेंड पे क्लिक करोगे तो अपने आप वो जहाँ से आपको ईमेल आए वहाँ पे रिप्लाई चला जाएगा, एंड उसके मैसेज में आपको जो भी लिखना है थैंक्स, ठीक है, तो आप वहाँ पे लिख सकते हो लाइक दैट। तो दैट इज़ द रिप्लाई ऑप्शन। थर्ड वन CC कार्बन कॉपी, दैट इज़ अ फीचर फॉर सेंडिंग एन ओरिजिनल मैसेज टू द प्राइम रिसिपिएंट्स एंड अदर इंटरेस्टेड पार्टीज़। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि कार्बन कॉपी में क्या होता है, एक जो जिसको आपको सेंड करना है 2 उसका मेल आईडी रहेगा, ठीक है, एंड यहाँ पे ऑप्शन होता है CC। ठीक है, जिसको आपको सेंड करना है मेन उस रिसिपिएंट के साथ और भी जो लोग इंटरेस्टेड है वो मेल में कि आपको जिनको सेंड करना है, तो उनके सबके मेल आईडी रहेंगे CC में, कार्बन में, ठीक है, कार्बन कॉपी में, एंड उसको आप अगर सेंड करोगे तो ये जो मेन रिसिपिएंट है इसको तो वो मेल रिसीव होगा, बट साथ में जितने कार्बन कॉपीज है, जितने मेल आईडी आपने पुट किए, ठीक है, यहाँ पे CC में, उन सबको भी वो मेल रिसीव होगा। मीन्स ऑल द रिसिपिएंट्स सी हु इज़ रिसीविंग द मैसेज, तो जो भी लोगों को ये मेल रिसीव होगा, ठीक है, वो अगर ओपन करेंगे तो उसमें कार्बन कॉपी में जाके देख सकते हैं वो लोग कि ये मेल कितने लोगों को सेंड किया गया है, मीन्स दैट इज़ अ प्रूफ। ठीक है, तो ये एक प्रूफ है जो भी सेंडर सेंड कर रहा है मेल कि कितने लोगों को उसने मेल सेंड किया है, लाइक दैट। ओके, तो कंपनीज में बहुत सारे जगह ये कार्बन कॉपी यूज़ होता है। मीन्स आपको सपोज़ CEO को मेल सेंड करना है, उसके साथ जूनियर मैनेजर, सीनियर मैनेजर, टीम लीडर, ठीक है, इनको भी एक ही आपको कॉपी या रिपोर्ट सेंड करना है, तो आप सबको अलग अलग सेंड नहीं करोगे, सबको अलग अलग सेंड करोगे तो कितना टाइम लग जाएगा उसमें, एक ही मेल या रिपोर्ट सेंड करना है। आप क्या करोगे, CEO का डायरेक्ट 2 में पुट कर दोगे मेल आईडी, कार्बन कॉपी में जूनियर मैनेजर, सीनियर मैनेजर, टीम लीडर, कोऑर्डिनेटर, ठीक है, इनके मेल आईडी पुट करके मेल को सेंड कर दोगे, तो एक ही मेल सबको मिल जाएगा, एंड आपके पास प्रूफ भी रहेगा कि कार्बन कॉपी में आपने सबको मेल सेंड किया है रिपोर्ट का, लाइक दैट। फोर्थ वन है BCC, अ फीचर सिमिलर टू CC एक्सपेक्ट दैट BCC इज द ब्लाइंड कर्टसी कॉपी, रिसिपिएंट्स आर इनविजिबल टू द अदर रिसिपिएंट्स। ठीक है, तो BCC में अगर आप मेल या जो भी मेल आईडी पुटअप करोगे तो वो जो जिसको आप सेंड कर रहे हो उसको वो नहीं दिखेगा। जैसे कार्बन कॉपी में अगर आप जो भी मेल आईडी पुट करोगे तो जिसको आप मेल सेंड करोगे वो देख सकता है कि कार्बन कॉपी में कितने लोगों को सेंड किया गया है ये मेल एट ए टाइम। बट BCC में जो मेल आईडी आप पुटअप करोगे वो जिसको आपने मेल सेंड किया है उसको वो मेल आईडी नहीं दिखाई देगा, इन शॉर्ट इनविजिबल रहेगा उसके लिए। ठीक है, एंड BCC में भी आप जिनको मेल सेंड करना है उनके मेल आईडी पुटअप कर सकते हो। फिफ्थ वन अटैचमेंट, अदर फाइल सेंड विद द मैसेज। ठीक है, तो Gmail वैरायटी ऑफ जो अटैचमेंट है वो सर्विस देता है, यानी जैसे डॉक्यूमेंट्स है, डॉक, PDF, इमेजेस, JPG, ओके, तो ये सब अटैचमेंट आप वहाँ पे सेंड कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट वन है सिग्नेचर, अ साइन ऑफ फीचर अलाउज द सेंडर टू क्रिएट अ एडिशनल इन्फॉर्मेशन फॉर द रिसीवर।
सिग्नेचर में बी सेव और पेस्टेड एट द एंड ऑफ एनी ईमेल। ठीक है, तो वहाँ पे फीचर होता है, अगर आपने आपका डिजिटल सिग्नेचर वहाँ पे अपलोड किया है जीमेल पे या सेव करके रखा है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, जो भी आप मेल सेंड करोगे उसके एंड में नीचे में क्या कर देगा, वो इमेज वहाँ पे पुटअप कर देगा आपके सिग्नेचर का ऑथेंटिकेशन। ठीक है, हर मेल में जितने भी मेल आप सेंड करोगे वो ऑटोमेटिकली ले लेगा वहाँ पे सिग्नेचर, आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो ये भी फीचर है। आपको नहीं चाहिए तो वहाँ पे आप अनचेक कर दो उस बॉक्स को, उस फीचर को, तो वहाँ पे आपका सिग्नेचर अटैच नहीं होगा वो मेल में, लाइक दैट। ठीक है, सो दीज आर द मेन ईमेल ऑप्शंस। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शंस मेल में प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, तो जितने भी मेल प्रोवाइडर्स है, ठीक है, तो ये सभी में ये कॉमन्स ऑप्शंस होंगे। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड जो ईमेल है वो दिखाया गया है यहाँ पे, उसका स्क्रीनशॉट। तो यहाँ पे फर्स्ट है टू, जिसको आपको मेल सेंड करना है। ठीक है, सेकंड सीसी, मीन्स एट अ टाइम आपको कितने लोगों को मेल सेंड करना है उनके मेल आईडी यहाँ पे पुट कर सकते हो आप। बीसीसी, ठीक है, तो बीसीसी में जो मेल आईडी होगा वो जिसको आप मेल लिख रहे हो वो नहीं देख पाएगा, मीन्स उसके लिए इनविजिबल रहेगा। देन इसके बाद सब्जेक्ट लाइन। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया कि सब्जेक्ट कंपलसरी, अगर सब्जेक्ट आप नहीं पुटअप करोगे तो वो जंक मेल कंसिडर होता है बहुत बार, बहुत सर्वर पे। ठीक है, अटैचमेंट, यहाँ पे आप अटैचमेंट ऐड कर सकते हो। ठीक है, अलग अलग फाइल फॉर्मेट्स। ठीक है, लाइक दैट। एंड उसके बाद यहाँ पे मेन बॉडी है, तो मेन बॉडी में मैसेज होगा, सैल्यूटेशन मीन्स डियर, मिस्टर, सर, मिसेस, लाइक दैट। ठीक है, तो ये सब सैल्यूटेशन होगा स्टार्टिंग में, उसके बाद मेन मैसेज होगा। ठीक है, एंड उसमें उसके बाद क्लोजिंग होगा। ठीक है, जैसे हम लेटर राइटिंग में करते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे आप साइन भी कर सकते हो, आपका नेम भी लिख सकते हो, कॉन्टैक्ट नंबर भी आप पुटअप कर सकते हो क्लोजिंग में। सो दैट इज़ द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस सिंपल ईमेल राइटिंग। तो यहाँ पे क्लोजिंग है। ठीक है, जैसे मैंने बताया आपको। एंड देन सिग्नेचर ब्लॉक। ठीक है, तो यहाँ पे आप डिजिटली सिग्नेचर भी पुटअप कर सकते हो आपका, अगर आपने जीमेल पे अपलोड किया हुआ है तो अपने आप वो सिग्नेचर यहाँ पे मेल के एंड में अटैच कर देगा। देन नेक्स्ट टॉपिक इज़ सम ऑफ द मेन रूल्स फॉर राइटिंग द ईमेल और ईमेल करस्पॉन्डेंस। सो फर्स्ट वन इज़ द रूल 1। ठीक है, दैट इज़ यू मस्ट सेंड योर ईमेल बिकॉज दे वांट टू क्विक रिस्पॉन्स। ठीक है, तो हमें अगर क्विक रिस्पॉन्स चाहिए सो वी सेंड अ ईमेल। ओके, सो द गोल्डन रूल फॉर ईमेल इज़ टू रिप्लाई विद इन 24 आवर्स। ठीक है, तो जैसे आपको कोई मेल मिलता है सो ठीक है, वो ऑफिशियल मेल है तो आप उस पर 24 आवर्स में ही मीन्स दैट इज़ अ बेटर थिंग, 24 आवर्स में आप उस पर रिप्लाई दे दो। ठीक है, लाइक दैट मीन्स विद इन द सेम वर्किंग डे। Okay, so that is the rule number 1. Okay, second one, use a meaningful subject line। तो जो भी सब्जेक्ट आप लिखोगे, ठीक है, तो वो मीन्स सिंपली अ समरी होगा आपका, आप जो मेल लिख रहे हो उसके रिगार्डिंग। ठीक है, तो वो मीनिंगफुल होना चाहिए, मीन्स ऐसा नहीं कि सब्जेक्ट का मीनिंग कुछ अलग है, सब्जेक्ट कुछ अलग लिख रहे हो, मैसेज में कुछ अलग थिंग है, मीन्स टोटल मेल अलग है एंड सब्जेक्ट कुछ अलग लिख रहे हो, तो रीडर को पता ही नहीं चलेगा ये क्या है, मीन्स वो दूसरा ही सब्जेक्ट समझेंगे एंड आपने बॉडी में कुछ अलग ही लिखा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, मीन्स रिलेटेड होना चाहिए, सब्जेक्ट के रिलेटेड ही बॉडी लिखोगे आप या मेल लिखोगे आप। ठीक है, सो ट्राई टू यूज़ द सब्जेक्ट दैट इज़ मीनिंगफुल टू द रिसिपिएंट्स। रिसिपिएंट्स मीन्स जिसको आप मेल सेंड कर रहे हो, एज वेल एज यूर सेल्फ। ठीक है, और आपके लिए भी। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया, सपोज इफ़ यू राइट द ईमेल अबाउट द प्रोडक्ट सो बेटर टू मेंशन द एक्चुअल नेम ऑफ प्रोडक्ट। अगर आप कोई प्रोडक्ट के रिलेटेड कोई मेल लिख रहे हो तो पहले सब्जेक्ट में वो प्रोडक्ट का इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। ठीक है, इस प्रोडक्ट का नेम या मॉडल नंबर, ठीक है, एक्सेट्रा, लाइक दैट। रूल नंबर 3, डू नॉट अब्यूज़ और रिप्लाई टू ऑल। ठीक है, इस वहाँ पे जो लैंग्वेज है वो सोफिस्टिकेटेड होना चाहिए ईमेल में। ठीक है, मीन्स इररिलेवेंट एंड अननेसेसरी रिप्लाइज टू एवरीवन। ठीक है, वो नहीं होना चाहिए ईमेल में। ठीक है,
मीन्स जिसको रिप्लाई सेंड करना है आपको उसी को करना है। अननेसेसरी रिप्लाई टू ऑल अगर करोगे आप तो जितने भी लोगों ने सेंड किया वो सबको रिप्लाई चला जाएगा, लाइक दैट। ठीक है। रूल नंबर 4, यूज़ द BCC फील्ड व्हेन सेंडिंग टू मेनी पीपल। BCC फील्ड जो है वो तभी यूज़ करेंगे क्योंकि एक से ज़्यादा लोगों को आपको मेल सेंड करना है। ठीक है, लाइक दैट। सो दीज आर द 4 रूल्स। Fifth rule is do not leave out the message thread, means including the original mail in your reply. In other words, click the reply instead. A new mail will receive many emails, so we cannot remember each individual email. So leaving the thread may take a fraction longer in downloading time. ठीक है, so that is the rule number 5. Rule number 6 is read your email before you send it. तो पहले मेल आपको रीड करना है, ठीक है, सेंड करने से पहले। नहीं तो ये नहीं कि उसमें बॉडी में अगर स्पेलिंग मिस्टेक है, ग्रामर मिस्टेक है, सब्जेक्ट उसमें नहीं पुटअप किया आपने, मेल आईडी आपने गलत डाला हुआ है टू फील्ड में जिसको आपको सेंड करना है। ठीक है, तो उससे अच्छा है कि आप पहले पूरा मेल रीड करो। ठीक है, और वो अगर करेक्ट है तो उसके बाद ही आपको उसको सेंड करना है, लाइक दैट। ठीक है, बहुत से बार होता है कि अटैचमेंट मीन्स सब्जेक्ट लिखते, बॉडी लिखते, ठीक है, एंड अटैच ही जो फाइल अटैच करना है वही भूल जाते हैं, मेल को सेंड कर देते हैं, तो ब्लैंक मेल सेंड हो जाएगा। मीन्स आपको वापस से फिर मेल सेंड करना है। ठीक है, सो दैट विल क्रिएट द बैड इम्प्रेशन ऑन द रिसिपिएंट। ठीक है। रूल नंबर 7, कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन शुड बी ट्रीटेड वेरी केयरफुली। अगर आप कोई रिपोर्ट सेंड कर रहे हो कंपनी का, सो दैट इज़ अ कॉन्फिडेंशियल। ओके, सो ईमेल इज जस्ट टू रिस्की अ प्लेस टू इंक्लूड कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो ईमेल का है, ईमेल सर्वर पे हैकर्स हैक कर सकते कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन, सो दैट इज़ द रिस्क। सो आस्क योर सेल्फ इफ़ यू वॉन्ट टू कंटेंट ऑफ योर ईमेल डिस्प्लेइंग ऑन अ बुलेटिन बोर्ड। ठीक है, लाइक दैट, तो उसमें रिस्क है। ठीक है, तो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन या जो रिपोर्ट्स रहेंगे, सो you have to send it very carefully. Then after that, rule number 8 is abbreviations and emotion should be a carefully used. तो email writing में जो आप बॉडी लिखोगे तो उसमें जो लैंग्वेज यूज़ करोगे, ठीक है, तो उसमें इमोशंस एंड एब्रीवेशंस का या सेंटेंस का ठीक से यूज़ करना है, लाइक दैट। ठीक है, सो दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट रूल इन ईमेल राइटिंग। ठीक है, मीन्स इमोशंस में स्माइलीज़। ठीक है, सो इस तरह से बिजनेस ईमेल्स में ये आपको अवॉइड करना है कम्युनिकेशन में। ठीक है। देन रूल नंबर 9, डू नॉट अटैच अननेसेसरी फाइल। अननेसेसरी फाइल्स को अटैच नहीं करना है जो काम की नहीं है। ठीक है, मीन्स आपके पास सपोज 10 PDF फाइल्स है एंड उसको आपको मीन्स 2 ही ईमेल या 2 ही PDF फाइल्स आपको सेंड करना है। ठीक है, तो अननेसेसरी जो रिलेटेड जो फाइल्स है उसको अटैच नहीं करना है वहाँ पे। सो दैट इज़ द रूल नंबर 9। एंड ऑल्सो पॉसिबल टू ट्राई द कॉम्प्रेस द अटैचमेंट। ठीक है, सपोज 100 MB का साइज़ है फाइल का, PDF फाइल है, ठीक है, तो उसको आप कॉम्प्रेस कर सकते हो। तो ऑनलाइन कन्वर्टर से जो फाइल को कॉम्प्रेस कर देते हैं। ठीक है, तो सपोज वो अगर वो आप 150 MB कर देते हो, 100 से 50% उसका साइज़ रिड्यूस कर देते हो। ठीक है, तो आपका जो मेल है वो फास्टली सेंड हो जाएगा। ठीक है, एंड जो रिसिपिएंट्स है वो भी उस फाइल को इजीली डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, एंड द रूल नंबर 10, डू नॉट फॉरवर्ड जंक ईमेल्स। ओके, जंक ईमेल को आपको फॉरवर्ड नहीं करना है किसी को। डू नॉट फॉरवर्ड द चेन लेटर्स, वायरस, हॉक्सेस, चेन ईमेल, ओके, लाइक दैट। So these are the main 10 rules for the email writing. Then next topic is the brochures. So first we'll see what are the brochures. So a brochure is a tangible, credible sale and marketing tool. So it is called as a pamphlet. ठीक है, तो ब्राउशर क्या होता है? एक सिंपली पैम्पलेट है। अगर आपको कोई प्रोडक्ट या कुछ ऐड करना है आपके बिजनेस मॉडल का, सो वी प्रिंट द पैम्पलेट। ओके, और ब्राउशर्स, ठीक है, जैसे रियल इस्टेट में अगर कोई बिल्डर अगर कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहा है, ठीक है,
तो उसका एक ब्राउज़र बनाएगा, ब्राउज़र में उसका सभी इंफॉर्मेशन रहेगा, मीन्स साइट कहाँ पे है, ठीक है, कितने फ्लोर का बिल्डिंग है, क्या साइज़ है, कौन से वेरिएंट्स में वहाँ पे 1 BHK 2 BHK लाइक दैट, ठीक है। तो ये सब इंफॉर्मेशन ब्राउज़र में होगा, ठीक है। उसके साथ उनकी जो वेबसाइट है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स होंगे, ठीक है, सेल्स में आपको कहाँ पे कांटेक्ट करना, ये सब ब्राउज़र में होगा। तो ये मैंने एक एग्जांपल बताया। इस तरह से अलग अलग बिजनेस के लिए हम ब्राउज़र बना सकते हैं या पैम्पलेट बना सकते हैं, एंड दैट ब्राउज़र कैन बी वी कैन डिस्ट्रीब्यूट इट, ठीक है। तो पैम्पलेट तो सिंपली न्यूज़पेपर में भी सेंड किए जा सकते हैं, डेली न्यूज़पेपर, ठीक है। सो देयर आर मेनी फॉर्मेट्स फॉर द ब्राउज़र एंड मेनी डिज़ाइन अप्रोचेस। तो इसके लिए अलग अलग फॉर्मेट्स है, ठीक है। तो आपको क्या मैसेज देना है कस्टमर को, रिगार्डिंग दैट देयर आर वेरियस डिज़ाइंस अवेलेबल फॉर दिस ब्राउज़र। सो बट नो मैटर व्हाट फॉर्मेट एंड डिज़ाइन यू चूज़ फॉर द ब्राउज़र, योर गोल एंड इज़ टू गाइड द पोटेंशियल कस्टमर टू योर बिजनेस, ठीक है। इस आपका मेन जो गोल है या किस कस्टमर को आपको अट्रैक्ट करना है, ठीक है। सो रिगार्डिंग दैट देयर आर डिफरेंट फॉर्मेट्स आर अवेलेबल फॉर दिस ब्राउज़र. So companies use browser to provide the potential customer with the more information about their products and services, ठीक है। तो कंपनीज जनरली ब्राउज़र का यूज़ करते हैं to provide the potential customers, means targeted customer, and give the information about their product and services, means कंपनीज की क्या क्या प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज है, उसके लिए जनरली कंपनीज विल प्रिंट द ब्राउज़र्स. So browser can be vary from small that are the display on bank or store counters, okay. Multi-page brochures are inserted inside the colorful pocket envelopes, ठीक है। तो ये अलग अलग उसके तरीके सेंड करने के ब्राउज़र्स, ठीक है। तो एनवलप में भी दे सकते हैं हम, ठीक है। या किसी बैंक या स्टोर के काउंटर्स पे बहुत बार ब्राउज़र पुटअप किए जाते हैं, ठीक है, शेल में, ठीक है। एक शेल में ब्राउज़र पुटअप किए रहते हैं, आप वहाँ से ले सकते हो, या कस्टमर को वहाँ से काउंटर से ब्राउज़र कंपनीज के जो लोग हैं, ठीक है, रिसेप्शन में, ठीक है, तो वो लोग वहाँ पे ऐड पर्पस के लिए वो ब्राउज़र आपको दे सकते हैं, लाइक दैट, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ द टाइप्स ऑफ ब्राउज़र। कितने टाइप्स के ब्राउज़र अवेलेबल है। सबसे फर्स्ट है एजुकेशनल ब्राउज़र, ठीक है। सो दिस ब्राउज़र्स आर यूज बाय द स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, रिसर्च सेंटर, PhD प्रोग्राम, लर्निंग सेंटर्स, ठीक है। मीन्स सिंपली कॉलेज का भी एक ब्राउज़र होता है, ठीक है। ईयरली जो ब्राउज़र बनता है उसमें FY, SY, TY कोर्स का ये दिया रहता है कि कौन से स्ट्रीम्स अवेलेबल है, कितना उसका इंटेक है, ठीक है, कहाँ पे आप कांटेक्ट कर पाओगे फॉर एडमिशन पर्पज़, क्या क्या इवेंट हुए ईयर में, तो वो ऐड पर्पज़ के लिए कॉलेज वहाँ पे यूज़ कर सकता है, ठीक है। सो दिस इज़ द एजुकेशनल ब्राउज़र विच इज़ द फर्स्ट टाइप ऑफ ब्राउज़र। सेकंड पॉलिटिकल ब्राउज़र्स, ठीक है। तो पॉलिटिकल ब्राउज़र्स में उनके जो पॉलिटिकल एजेंडाज है, ठीक है, इलेक्शन के वक्त जनरली पॉलिटिकल ब्राउज़र प्रिंट्स होते हैं या पैम्पलेट प्रिंट्स होते हैं, ठीक है। तो दैट इज़ यूज फॉर द सिंपली गिविंग द इंफॉर्मेशन अबाउट द पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है, रिगार्डिंग देयर कैंपेनिंग, ठीक है, देयर एजेंडाज, एंड फॉर दैट देयर आर सम फीचर्स इन द पॉलिटिकल ब्राउज़र लाइक ग्लॉसी पेपर, ठीक है। तो वो ग्लॉसी पेपर का यूज़ करते हैं, ठीक है। सो दैट इज़ डिपेंड ऑन द कॉस्टिंग, ठीक है, आप कितना कॉस्ट वहाँ पे पर ब्राउज़र मीन्स आप वहाँ पे खर्चा कर सकते हो, लाइक दैट। तो उस पर टोटल बजट होगा क्या है, तो उसमें ग्लॉसी पेपर भी यूज़ कर सकते हैं। देन जो फॉन्ट है प्रिंटिंग का, ठीक है, दैट कैन बी ऑल्सो वेरी, कलर एंड प्रिंटिंग पैटर्न्स, ठीक है। तो ये भी कॉस्टिंग पे डिपेंड है, कौन सा कलर यूज़ करना है, प्रिंटिंग पैटर्न क्या रखना है, लाइक दैट, ठीक है। स्लोगन एंड द मैसेजेस, ठीक है, किस तरह से फॉर्मेट रहेगा वो ब्राउज़र का। सो दैट इज़ द सेकंड टाइप ऑफ ब्राउज़र विच इज़ द पॉलिटिकल ब्राउज़र. ब्राउज़र इज़ द लीगल ब्राउज़र, ओके, मीन्स कोई लीगल फॉर्म है, ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग हम ब्राउज़र बना सकते हैं, ठीक है। फोर्थ इज़ द ट्रैवल ब्राउज़र, ठीक है। तो ट्रैवल ब्राउज़र बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, जो ट्रैवलिंग एजेंसीज़ है, ठीक है, मीन्स कहाँ पे टूर जाने वाला है, कितना कैपेसिटी है ट्रैवल्स का, कितने डेज़ है, ठीक है, उसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलेंगी, वो सब कुछ ट्रैवल ब्राउज़र में ऑलरेडी होगा, ठीक है।
बिजनेस ब्राउज़र, ठीक है, बिजनेस ब्राउज़र जनरली कंपनीज़ के लिए होंगे, ठीक है, लाइक दैट. सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्राउज़र्स आर देयर. नेक्स्ट वन इज़ द स्टेप्स टू मेक द ब्राउज़र, ठीक है. तो ब्राउज़र के लिए क्या क्या मेन स्टेप्स है वो हमें देखना है इसमें. हेलो. तो आज का वीडियो हम यही एंड करते हैं. नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में देखेंगे हाउ टू मेक द ब्राउज़र. सो थैंक यू.